नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस के नए केसेस को लेकर पिछले 5 दिनों की सबसे राहत भरी खबर सोमवार रात को आई। सोमवार को कुल 46,357 नए मामले दर्ज किए गए। यह नए केसेस का पिछले 5 दिन में सबसे कम आंकड़ा है। एक दिन पहले ही भारत में कोविड-19 के 50,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। देश में कोरोना से मृत्यु दर घटकर 2.5% रह गई है। वहीं रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है और यह अब 64.1% हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान देश भर में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आज जरूरतमंदों को सरकार द्वारा पूरा ₹1 मिल रहा है, तो प्रवासी मजदूरों की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भाषण न दे, तथ्य बताएं। राजस्थान का सियासी ड्रामा चरम पर पहुंच गया है। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र आयोजित करने की अर्जी फिर लौटाते हुए शर्त रखी है कि इसके लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाए, तब मंजूरी मिलेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं। यह बात मुझे परेशान करती है कि कैसे एक देश हमारी सीमा में घुस आया। उन्होंने कहा कि मैं सच बोलूंगा, भले ही राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में एक अपवित्र गठबंधन सत्तासीन है जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगला चुनाव अकेले ही लड़ें। बहुप्रतीक्षित रफाल विमान की पहली खेप फ्रांस द्वारा भारत को सौंप दी गई है। यह विमान 7 घंटे सफर के बाद यूएई के एयरबेस पर उतरे हैं, जहां से बुधवार को भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। इन विमानों के संचालन के लिए 7 भारतीय पायलटों को अक्टूबर 2019 से फ्रांस में ट्रेनिंग दी जा रही थी। कुल 15 पायलट ट्रेनिंग लेंगे। इनके प्रशिक्षण के लिए 3 फ्रेंच विशेषज्ञ भारतीय वायुसेना के साथ भारत में ही तैनात किए गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को मेडिकल में प्रवेश परीक्षा के लिए तमिलनाडु द्वारा सरेंडर अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी आरक्षण के विषय का फैसला करने के लिए केंद्र सरकार को एक पैनल गठित करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को चीन के 47 और नए मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है। यह मोबाइल ऐप पहले से प्रतिबंधित चीनी ऐप्स के एक क्लोन है। अब तक 106 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लग चुकी है। राम मंदिर भूमि पूजन समारोह को भव्य और ऐतिहासिक रूप देने के लिए 4 व 5 अगस्त को अयोध्या में 6-6 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों से कहा है कि वह चांदी की सिलाई न लाएं, बल्कि उसके बराबर पैसे खाते में जमा करवाएं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में फिल्म निर्माता महेश भट्ट से 2 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ में महेश भट्ट ने कहा है कि उनकी कंपनी ने हमेशा नए और बाहर के लोगों को मौका दिया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब इंग्लैंड में भी मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। शीर्ष 3 देशों में अमेरिका, ब्राजील और भारत शामिल है, जहां दुनिया के 45% के करीब मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो गया है। इसके तहत 30,000 लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। टेस्टिंग के लिए अमेरिका के 70 ट्रायल सेंटर में वॉलंटियर्स जुट रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि उनका प्रशासन 2 हफ्ते में कोविड-19 के इलाज से जुड़ी अच्छी खबर देगा। ब्रिटेन की सरकार ने कोरोना का मुकाबला करने के लिए लोगों का मोटापा कम करने और उन्हें फिट बनाने हेतु अभियान शुरू किया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कम खाएं और कोरोना वायरस से मौत का जोखिम कम करें। ब्रिटेन में भी जंक फूड और मीठे पदार्थ खाने से लोगों को रोका जा रहा है। पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस को लेकर एक चीनी प्रोफेसर ने दावा किया है कि कोरोना महामारी के बारे में चीनी प्रशासन ने अहम जानकारियां छिपाई। यही नहीं, जांचकर्ताओं के वुहान मार्केट पहुंचने से पहले ही सारे सबूत मिटा दिए गए। चीन पर आरोप लगते रहते हैं, उसने समय रहते वायरस की जानकारियां किसी को नहीं बताई। इससे ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। हालांकि चीन इन आरोपों का खंडन करता आया है। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस ट्रेड वॉर और दक्षिण चीन सागर को लेकर टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है। दोनों देशों ने अपने यहाँ एक दूसरे के वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति और चिंताजनक हो गई है। इस बीच चीन ने सिचुआन प्रांत के चेंगडू स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट को बंद कर दिया। सोमवार को वहां से अमेरिकी झंडा भी उतार दिया गया। चीन ने आरोप लगाया कि चेंगडू कॉन्सुलेट से जरिए अमेरिका चीन के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। रूस ने चीन को प्रदान की जाने वाली S-400 मिसाइलों की डिलीवरी अनिश्चितकाल के लिए रोक दी है। रूस द्वारा यह कार्रवाई चीन पर जासूसी के आरोप लगाने के बाद की गई है। इससे इन दोनों परंपरागत मित्र देशों के बीच खटास उभर आई है।
स्पेन की राष्ट्रीय अदालत विकिलीक्स की संस्थापक जूलियन असांजे की जासूसी कराने से जुड़े एक मामले में गवाहों के बयान दर्ज करेगी। इस संबंध में जांच चल रही है कि क्या स्पेन की एक कंपनी ने असांजे की उस वक्त जासूसी कराई थी जब वे लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में थे। सूडान के दारफूर में हुई आतंकी हिंसा की ताजा घटना में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने बताया कि 500 आतंकियों ने पश्चिमी दारफूर प्रांत की राजधानी जेनेना से 48 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मास्चेरी गांव पर हमला कर दिया था। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हामडोक ने बताया कि सरकार वहां सैनिक बलों को भेजेगी ताकि वहां के लोगों की सुरक्षा हो सके। पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी मौलवी ने गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा कर लिया। उसने वीडियो जारी कर सिखों को धमकी दी है कि पाकिस्तान इस्लामी देश है और यहाँ सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं। मौलवी ने लाहौर के निकट एक गुरुद्वारे की जमीन पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कब्जा किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।